हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो से गाइस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं राउटिंग। राउटिंग को गाइस हम लोग समझे कोड में जाके, इससे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, जिसको कि गाइस हम लोग शॉर्ट में RSC भी बोलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। React team introduced a new architecture called React Server Component and Next.js quickly adopted it. तो नेक्स्ट टीम ने गाइस एक तरह से एक नया आर्किटेक्चर बनाया जिसका कि नाम था रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, एंड नेक्स्ट.js ने इस आर्किटेक्चर को क्विकली अडॉप्ट कर लिया एंड उसको अब नेक्स्ट.js यूज करता है, ठीक है। ओके, दिस आर्किटेक्चर ऑफर अ फ्रेश वे टू बिल्डिंग रिएक्ट कंपोनेंट। इस आर्किटेक्चर को यूज करके आप फ्रेश वे से अपना कंपोनेंट बना सकते हो जो कि नेक्स्ट.js ऑलरेडी यूज करता है, बाय कैटेगराइजिंग देम इनटू टू डिस्टिंक्ट टाइप। आप इस एक तरह से जो ये आर्किटेक्चर है इसको यूज करके आप एक तरह से फ्रेश वे में कंपोनेंट बना सकते हो, एंड इसको दो तरीके में एक तरह से यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसको देखते हैं। पहला है सर्वर कंपोनेंट, दूसरा है क्लाइंट कंपोनेंट। ओके, तो सर्वर कंपोनेंट में देखते हैं। बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट.js कंसीडर ऑल कंपोनेंट टू बी सर्वर कंपोनेंट। बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट.js में जो भी आप कंपोनेंट पेज बनाते हो वो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से सर्वर कंपोनेंट ही होता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, these components can perform server side tasks like reading files or fetching data directly from database। जो आप सर्वर कंपोनेंट बनाते हो उसके अंदर एक तरह से कौन सा टास्क परफॉर्म कर सकते हो। एग्जांपल के लिए जैसे कि रीडिंग फाइल कर सकते हो, डेटाबेस में एक तरह से वहां से डेटा फैच कर सकते हो, क्योंकि ये जो फाइल रेंडर होता है सर्वर पे रेंडर होता है, एंड जो हमारा डेटाबेस होता है वो कहाँ होता है, सर्वर पे ही होता है। तो इजिली वहां पे वो सारी चीजें आप सर्वर कंपोनेंट में कर सकते हो। ओके, बट वी कैन नॉट यूज रिएक्ट हुक और हैंडल यूजर इंटरेक्शन। बट यहाँ पे आप रिएक्ट का हुक्स यूज नहीं कर सकते हो, यूजर का इंटरेक्शन हैंडल नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल की क्लिक, सबमिट फॉर्म, ये सारा कुछ आप हैंडल इसमें नहीं कर सकते हो। ओके, अब क्लाइंट कंपोनेंट। To create client component in Next.js, we have to use client directive at the top of your component file। अगर आपको client component Next.js में बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये यूज डायरेक्ट क्लाइंट जो है एक तरह से डायरेक्टिव है जिसको कि टॉप ऑफ द कंपोनेंट फाइल आपको प्लेस करना है इसी तरह से कोड में, एंड वो जो कंपोनेंट होगा वो क्लाइंट कंपोनेंट होगा, एंड वो कहां रेंडर होगा, क्लाइंट के ब्राउजर में। ओके ओके, client component cannot perform server side task like reading files, but we can use hooks and handle user interaction। जो क्लाइंट साइड कंपोनेंट है इसके अंदर जो सर्वर साइड पे टास्क होता है वो आप तो परफॉर्म नहीं कर सकते, बट जो हुक्स हैं, जो यूजर का इंटरेक्शन है वो आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। ओके, क्लाइंट कंपोनेंट सेम एज वी क्रिएट अ कंपोनेंट इन रिएक्ट। जो आप रिएक्ट में नॉर्मल कंपोनेंट क्रिएट करते हो वो आप क्लाइंट कंपोनेंट उसी को बोलते हैं नेक्स्ट.js में, ठीक है। सेम ही होता है दोनों। ओके, इसको हम लोग और डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे गाइस। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।